हाँ 5 6 8 नंबर 4। नेक्स्ट बेटा 11 से 20। सर नंबर सर 7 3 और with 3। 3 ठीक है। और बेटा ज्यादा इतना डिस्कस होगा तो फिजिक्स क्लास नहीं हो रहा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट 7 नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। लेट नहीं करेंगे आज। 7 और 10। 7 और 10 तो हो तो गया, सब कुछ तो हो गया, उसमें और कुछ बचा है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। इसमें से जो 15 डिफिकल्ट होगा 16। वही बताएंगे। ठीक है 11 से 20 के बीच में बेटा। 15 और 16। 11 से 20। 12। 15 and 16। 11 और 19। 11 12 16 19। 15 16। 15 16 चलिए सब हो गया इधर। नेक्स्ट 20 and 21। 25 26। 20 and 21 25 26। नेक्स्ट नेक्स्ट बताएंगे। 33। 33। अरे ऐसे ऑन करते हैं बोले। बोलिए नेक्स्ट बोलिए। 32 38। 32 38। नेक्स्ट 41। 41। ठीक है नेक्स्ट। सर 42 43 हाँ 44। 42 वाला बेटा स्टडी मटेरियल में था फॉर्मूला, ठीक है जो भी है। नेक्स्ट बताएंगे। और 40। 3 44। सर वो सिर्फ रेशियो वाला दिया था तो रेशियो याद था, और अलग से नहीं दिया था हाँ इन्वर्जन नहीं वाला। नहीं इन्वर्जन टेबल स्टडी मटेरियल में था बेटा। स्टडी मटेरियल में था शायद। ठीक है जो भी है, इसको बता देंगे, इसमें ध्यान नहीं रखना। ठीक है नेक्स्ट। ठीक है और कुछ। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कौन सा डिस्कस करना है कौन सा नहीं करना है बेटा। आसान वाला नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा। नंबर 3 आसान है बेटा। सीआरएमएस दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ द गैस मांग रहा है, सीआरएमएस का फॉर्मूला लगाइएगा हो जाएगा। चलिए टू flask A and B have equal volume. A is maintained at 300, B at 600, while A contains H2, B contains CO2. Find the ratio of total kinetic energy. ध्यान से समझेंगे बेटा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी पर मोल नहीं बोला है, टोटल बोला है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल हो जाएगा बेटा। काइनेटिक एनर्जी टोटल हो जाता है 3/2 RT मल्टीप्लाइड बाय N। क्यों? नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई होगा। 3/2 RT क्या होता है? पर मोल होता है। तो हाँ A is maintained at 300 Kelvin, B at 600 Kelvin. A contain H2 gas and B contains equal mass of CO2 gas. ठीक है बेटा। A contain H2 gas, तो हम लोग H2 वाला पहले देख लेते हैं। H2 गैस मैं मान लेता हूं कि अपने पास 44 ग्राम है। देखो कुछ बताया नहीं है, बताया नहीं है कि H2 कितना है, बस इतना बोला है कि 44 ग्राम है। उतना ही मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 44 ग्राम है। अब समझ में आया ना 44 ग्राम क्यों लिए? ताकि आसानी से करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। तो यहाँ बेटा आपका कितना मोल हो गया? 22 मोल हो गया। यहाँ कितना मोल हो गया? 1 मोल हो गया। इसका टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन है। इसका टेम्परेचर कितना है? 600 केल्विन है। हो जाएगा। अब इसका काइनेटिक एनर्जी निकलना चाहिए बेटा 3/2 इंटू आर इंटू 300 केल्विन इंटू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 22। इसका निकलेगा 3/2 आर इंटू टेम्परेचर इज 600 इंटू नंबर ऑफ मोल इज 1। दोनों का रेशियो आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है चलिए नंबर 5 देख लीजिए। इतना गैस मॉलिक्यूल्स वी ईच ऑफ मास इतना केजी आर टेकन इन 100 लीटर। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स? बेटा इसको क्या बताएंगे बेटा? याद कीजिए पीवी इज इक्वल टू 1/3 इंटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इंटू एन ऑफ ईच मॉलिक्यूल इंटू CRMS का स्क्वायर। प्लेस कीजिए आंसर आएगा। प्रेशर निकालने के लिए ये
ये सब चीज दिया हुआ है बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आंसर आएगा। फिर से बेटा नंबर 6 देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला पुटिंग है, CRMS ऑफ इतना ही जितना टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना बेटा। सर आंसर 360 तो आ रहा था, लेकिन 360 किलो जूल आ रहा था। अच्छा इसकी बात कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं अगर आंसर में। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम गैस इज, ठीक है, CRMS इज इक्वल टू रूट अंडर 3R इंटू टी बाई एम, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2R इंटू टी इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से टेम्परेचर हम लोग को मिल जाना चाहिए। implies that 300 is equal to whole square is equal to 3RT by molecular mass of helium कितना 4, तो 3RT is equal to 4 इंटू, हाँ बेटा ये 360 किलो जूल आएगा, ये बहुत ऊपर चला गया ना मीटर पर सेकंड से, ये बस सही बोले किलो जूल हो जाएगा। ठीक है बेटा। सर 8 ग्राम है तो। हाँ तो बेटा उससे क्या हुआ सर बेटा? तो वो केजी नहीं करना पड़ेगा, नहीं बेटा, नंबर 1000 ऑफ से नहीं, डिवाइड होगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बेटा? यहाँ बेटा मैंने मॉलिक्यूलर मास यूज किया है, यहाँ ये वाला मास यूज नहीं हुआ है। दिस इज 3RT बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ तो मॉलिक्यूलर मास यूज हो रहा है, वो तो 4 रहता है, वो तो उसमें क्लियर है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है यहाँ। सर हाँ बेटा बोलिए। सर उसका CRMS तो दिया हुआ है, वो तो कैसे क्यों निकालेंगे फिर? बेटा वहां से टेम्परेचर नहीं निकाल लेंगे, वहां से टेम्परेचर निकलेगा ना बेटा। अच्छा आप उससे कर रहे हैं क्या, PV इज इक्वल टू, आप किससे किए बेटा? काइनेटिक एनर्जी कैसे ही निकाले बताइए? चलिए आप CRMS से निकाले तो हाफ इंटू, हाफ M हाँ CR स्क्वायर। N क्या बेटा, N क्या है आपका? N या M? M मास, मास। ठीक है। बेटा आप पर मॉलिक्यूल निकाल दिए ना बेटा फिर तो। सर स्मॉल m। अच्छा तब भी नहीं आएगा। अच्छा आप बेटा एक काम कीजिएगा ना, व्हाट्सअप कीजिएगा अपना सोल्यूशन, ठीक है, मैं इसको देख के बता दूंगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है नेक्स्ट बेटा आपका है विच इज द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये नहीं चलेगा बेटा। 8 नंबर बेटा, 8 नंबर क्यों देंगे बेटा? 8 नंबर दे T1 T2 एंड दिस इज ऑल गैसेस आर इक्वल टू दिस, देन करेक्ट स्टेटमेंट इज बेटा, देखिए CRMS C average and C most variable if T1 T2 and T3 are temperature at which CRMS U average and most variable oxygen are equal to 1500। समझिए CRMS T1 पे कैलकुलेट हुआ, C average T2 पे कैलकुलेट हुआ, C most variable T3 पे कैलकुलेट हुआ। बोला है दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। CRMS का फॉर्मूला क्या है? 3RT1/m। यू एवरेज का फॉर्मूला क्या है बेटा, जल्दी से बताएंगे? 8 बाय, बोलिए बेटा। सर 8RT/m। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट बताएंगे बेटा, इसका कितना होता है? 2RT/m। हाँ बेटा जल्दी जल्दी बताइए बेटा, ये सब याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पे बेटा T1 होगा, यहाँ T2 होगा और यहाँ T3 होगा। अब देख लीजिए कंपेयर करके बेटा, T1 T2 T3 का रेशियो क्या आ रहा है, हो जाएगा। सर 8/π होगा ना?
हाँ 8/पाई होगा बेटा, ठीक है। आर एम कैंसिल हो गया, स्क्वायर हटा दीजिएगा तो आएगा 3t1 इज इक्वल टू 8/पाई t2 इज इक्वल टू 2t3, हो गया। अब रेशियो इतना तो निकालना आना चाहिए ना बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 10 बेटा क्यों पूछ रहे बेटा, नंबर 10 में क्या ही है, रेशियो ऑफ दिस इज गिवन बाय, कितना आएगा, √3 इज टू √8/पाई इज टू √2। अब इसमें मैं क्या बताऊंगा बेटा, ये मेरा आरएमएस होता है, ये मेरा मोस्ट प्रोबेबल हो, ये एवरेज होता है और ये मोस्ट प्रोबेबल होता है, कर लीजिए बेटा। मेरे हिसाब से अब इसमें मिलाएंगे मोस्ट प्रोबेबल, मीन वेलोसिटी और रूट मीन वेलोसिटी, इसको मीन वेलोसिटी बोलते हैं एवरेज को। तो ये आपका एवरेज है, इसका नाम हो गया मीन वेलोसिटी। तो ये है मोस्ट प्रोबेबल इज √2, मीन वेलोसिटी इज 8/पाई और ये इज √3। आंसर नहीं है क्या, है तो ये वाला। चलिए नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल, नंबर 12, at what temperature most probable speed of oxygen molecule have same value of CRMS, most probable of oxygen is equal to 8/पाई into R into temperature of oxygen by molecular mass of oxygen, sorry 32 आया, is equal to मोस्ट प्रोबेबल नहीं RMS ऑफ O2 एट 300K इज इक्वल टू सर इसमें भी मेरा 350 आ रहा था, तो देखते ऑप्शन बेटा, 450 है। देखते, T आया आपका 300 केल्विन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज अगेन 32, बोला है दोनों इक्वल है, तो कौन कौन गायब हो जाएगा, R हटा देंगे, 32 हटा देंगे, फिर स्क्वायर करेंगे तो आएगा 8/पाई T ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3 इंटू 300। अब इसमें बेटा कैलकुलेशन करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो T ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 8 इंटू पाई, तो ये 4 इंटू 2, 4 इंटू कितना आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 75। तो 75 ये, अब इसको बेटा करने से कितना आना चाहिए, ये आ जा रहा आपका 225 इंटू 3, 225 इंटू 3, ये आ जाएगा 675/2। ये कैलकुलेशन ठीक है, देखिए तो मैं कैलकुलेटर से सर मोस्ट प्रोबेबल तो √280/m होता। अच्छा हाँ बेटा, सॉरी यहाँ मोस्ट प्रोबेबल के लिए 2 लेना है, तो पहले बताना ना बेटा, इतना काम करवाने के बाद बता रहे, तो हो तो गया बेटा 450 आ रहा है बेटा, 450 आ रहा है, आंसर क्या है बेटा, वही 450 है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, हाँ नंबर 15 करा देंगे, देखिए गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम। देखिए ये सब क्वेश्चन बेटा डिस्कस कराने में प्रॉब्लम नहीं होता है, पर फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन डिस्कस कराइएगा, मतलब मुझे कैलकुलेशन आप करवा रहे हैं आप मुझसे। देखिए आपको मैक्सिमम डेविएशन देखना है चारों केस में बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा मैक्सिमम डेविएशन कब आएगा। मैक्सिमम डेविएशन अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये वाला अपना लाइन हुआ करता था, मैक्सिमम डेविएशन आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यही था। सो आइडियल डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कब हो सकता है, जल्दी से बताएंगे बेटा इसमें। चार ऑप्शन है बेटा, किसी का सही हुआ ये आंसर, सर फोर्थ ऑप्शन।
क्या बेटा? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या बता रहे बेटा आप? फोर्थ ऑप्शन -13 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 ATM। हाँ मतलब वही फोर्थ, आप ये वाला बता रहे हैं ना बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। देखेंगे बेटा यहाँ पे आपको बोला है कि 0 डिग्री है 180 है, 100 डिग्री है 280 है, -13 है 1 है और -13 है और 280 है। अब ये बाकी लोग बेटा ये सोचिए बेटा, हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि अगर आइडियल बिहेवियर दिखाना है तो हम लोग को क्या चाहिए, जल्दी से बताएंगे बेटा। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर आइडियल बिहेवियर? लास्ट क्लास में किए थे, अ रियल गैस विल बी वेरी लो प्रेशर वेरी एंड लो हाई प्रेशर टेम्परेचर। एंड हाई हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर। मतलब वेरी लो प्रेशर को वो ले जाएंगे तो आइडियल हो जाएगा और हाई टेम्परेचर ले जाएंगे तो आइडियल हो जाएगा। तो अपने को वो तो काम नहीं करना है, अपने को बोला था कि टेम्परेचर को हाई कर दो और प्रेशर को लो कर दो तो गैस आइडियल बन जाएगा। हम लोग यही काम नहीं करेंगे, हम लोग को डेविएशन मैक्सिमम करना है, तो हम लोग प्रेशर को हाई कर देंगे और टेम्परेचर को लो कर देंगे। समझ में आया बेटा? ये रहा आइडियल बिहेवियर के लिए, दिस इज फॉर आइडियल बिहेवियर। हमको आइडियल बिहेवियर से बहुत दूर जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो आइडियल बिहेवियर का रिक्वायरमेंट है उसका पूरा उल्टा कर देंगे। पूरा उल्टा मतलब प्रेशर को हाई कर देंगे, टेम्परेचर को क्या कर देंगे, लो कर देंगे। लो हो गया आइडियल आपका डेविएशन। क्लियर है बेटा ये सबको? तो हाई प्रेशर मतलब या तो ये आंसर आएगा या तो ये आंसर आएगा, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर नहीं आएगा, तो वहां दोनों कट गया। अब बात करेंगे टेम्परेचर की, यहाँ 100 दे रहा है यहाँ -13 दे रहा है, तो अपना आंसर ये होगा। क्लियर है बेटा? बढ़िया है बेटा, जिन्होंने बताया सही था उनका अच्छा है। नेक्स्ट कौन सा है नेक्स्ट आप लोगों का? 16 नंबर था डाउट, हाँ 16 नंबर तो आई है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन में है। चलिए, 1 मोल ऑफ ईच गैस x1 एंड x2। देखो बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन होने से होता क्या है ना, कोई भी अच्छे से डिस्कस नहीं होता है फिर। विथ वैंडरवाल कांस्टेंट इतना 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 रेस्पेक्टिवली, तो अपने पास 3 गैस है x1 x2 x3। इसका वैंडरवाल कांस्टेंट a1, इसका a2, इसका a3 आर केप्ट इन डिफरेंट कंटेनर हैविंग इक्वल वॉल्यूम। इन तीनों को 3 अलग अलग कंटेनर में रखा जिसका वॉल्यूम इक्वल है एट आइडेंटिकल टेम्परेचर। तो मान लेते 300 केल्विन, ठीक है, आप कोई भी टेम्परेचर मान सकते हैं। देयर प्रेशर्स आर ऑब्जर्व टू बी P1 P2 P3। The basis of this data alone select the correct option, neglect the effect of B। P को आप 0 मान लीजिए, ये बोल रहा है। अब पूछ रहा है P1 P2 P3 में रेशियो बताइए बेटा। सिंपल सा है बेटा, A का वैल्यू दिया हुआ है, देखो A1 कितना है बेटा 1, A2 कितना है 3.8, A3 कितना है 2.1। चलिए, कोई बताएगा बेटा कैसे करना है इसको, क्या लॉजिक लगाएंगे? सर जितना ज्यादा ए उतना ज्यादा प्रेशर। जितना ज्यादा ए। उतना ज्यादा प्रेशर। और बाकी सब तो सेम है ना। ठीक है, नहीं तो आप बोल रहे हैं बेटा जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा ए होगा उतना अधिक प्रेशर होगा, पर कैसे बेटा, यही तो मुझे समझाइए ना। फॉर्मूला जो था P प्लस ए हाँ वाला। तो हाँ तो उसी से तो मैं पूछ रहा हूँ। सर फॉर्मूला के हिसाब से आप देखिए, आप फॉर्मूला की बात करें, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है फॉर्मूला बेटा? P प्लस AN² बाय स्क्वायर V बी स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा एन को भी हटा देते हैं, नहीं लिखते हैं एन को, झूठ मूठ का वो परेशान करेगा। एन को भी हटा देते हैं क्योंकि मान लेंगे कि सब इक्वल मोल है, तो थोड़ा और आसान है, A/V²। बहुत बढ़िया, फिर बताइए बेटा V माइनस बी एन। 0 कर दे उसको, यस सर। इक्वल टू RT। हो गया। तो अब देखिए प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, अब प्रेशर क्या हो जाएगा,
अब प्रेशर कितना आ गया बेटा, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो प्रेशर विल P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू टी बाई वी आया, देखिए तो ये वी चला गया ना नीचे, नहीं आया? सर वॉल्यूम भी तो सेम है। हाँ तो वॉल्यूम तो सेम किए ना, देख लीजिए P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू आर इंटू टी। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू टी बाई वी। तो P इज इक्वल टू आर इंटू टी बाई वी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। अब हम लोग को P1 निकालना है, तो P1 निकालने के लिए क्या करेंगे, P1 निकालने के लिए देखो R इंटू टी और V ये तीनों एक है, तो P1 में क्या अंतर आएगा, सिर्फ इसका अंतर आएगा बेटा, यहां पर A1 प्लेस करना होगा। और P2 निकालने के लिए क्या प्लेस करना होगा, A2 प्लेस करना होगा। और P3 निकालने के लिए क्या करना होगा, A3 प्लेस करना होगा, यही करना है ना। तो A1 A2 A3 बेटा, A1 हाईएस्ट है, सॉरी A1 बेटा आपका A3 में क्या, A2 में क्या माइनस करेंगे 3.8। P2 में बेटा आपका आएगा R इंटू टी बाई वी माइनस Yes, sir, समझ गए। 3.8 बाई वी स्क्वायर। तो मैक्सिमम नंबर माइनस किए तो सबसे छोटा वो हो गया। ऐसे भी बेटा मॉलिक्यूल्स के अंदर जब अट्रैक्शन हो जाता है ना तो प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है समझिए, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल यहां गया, हिट करके चला आया, वापस गया, वॉल को हिट किया, वापस आ गया, मतलब जब हिट किया तो फोर्स लगा। ये मॉलिक्यूल यहां आया, हिट किया, वापस चला गया, इसने भी फोर्स लगाया। अब ध्यान से सोचिए, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा तो जब ये वॉल को जाके हिट करेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे या कम फोर्स लगाएंगे, इसे बताएंगे। अट्रैक्शन होगा तो कम लगाएंगे। बस, तो जितना अधिक अट्रैक्शन होगा उतना कम फोर्स, ग्रेटर इज द अट्रैक्टिव फोर्स लेसर विल बी द प्रेशर। ठीक है, चलिए इन्वर्जन वाला बेटा करा देंगे। नेक्स्ट है वैंडरवाल क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोग 19 नंबर बोले, वैंडरवाल कांस्टेंट बी ऑफ हीलियम इज इतना, फाइंड मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ हीलियम। बेटा बड़ा सिंपल है, बताए थे फॉर्मूला, B इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3πr³। बस यहां से आप निकाल लीजिएगा। सर फॉर्मूला तो लगाए थे लेकिन इतना लंबा कैलकुलेशन आ गया था कि हाँ ऑर्डर भी सबका एक है। हाँ बेटा यार नंबर बहुत गंदे गंदे हैं, नंबर ही गंदा गंदा है। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन करा दिया इसने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 19 हो गया। नेक्स्ट आप लोग पूछे हैं 20 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए डिस्कस कर चुके थे फिर भी कर लेते, ठीक है। हम लोगों को बेटा क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर याद है तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। बोला है गैस ए है और गैस बी है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कोई मुझे बताएगा बेटा वॉल्यूम क्रिटिकल का फॉर्मूला क्या था 3b। यस सर। अच्छा चलिए, और बाकी फॉर्मूला किसी को याद है? जल्दी से कॉपी पलट के देखिए बेटा, आप लोग ना ये सब चीजें नहीं करेंगे तो कैसे होगा। जल्दी से कॉपी सबको पलटिए बेटा, लिखे है। कितना है फिर बाकी फॉर्मूला? सर क्रिटिकल टेम्परेचर है 8A/27 RB बहुत और बढ़िया, क्रिटिकल प्रेशर है A/27 P²। A/27 नहीं, A/27 कितना है बेटा? B²। हाँ 20, ठीक है 20। ठीक है चलिए हो गया बेटा। अब ये अब इसमें से प्लेस कीजिए, आंसर निकालिए, कैलकुलेट करना है बेटा ए और बी का। तो देखो वॉल्यूम क्रिटिकल आप निकाल लीजिए, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर निकाल लीजिए, हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट नंबर 21, ये बेटा आपका सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए गैस इज ग्रेटर देन 1 at STP, therefore volume will be। बेटा सर यूनिटी क्या होता है? यूनिटी क्या होता है बेटा? और ये होता है बेटा, बन जाएगा अब यस सर। ये यूनिटी बेटा, मतलब पता होगा आपको। ठीक है चलिए, मैथ्स में नॉर्मली यूज होता है तो यूनिटी हम लोग, चलिए कोई बात नहीं। तो ये बनना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, वी आइडियल, सॉरी कहाँ गया इरेजर, वी रियल बाय वी आइडियल, ये करेंगे हम लोग को रेशियो मिल जाता है जेड का, हो जाएगा फिर। तो हम लोग को बोला है लेस देन 1 है, तो इफ दिस इज लेस देन 1 तो वी रियल इज लेस देन वी आइडियल। नेक्स्ट 25, as temperature is raised from this to this, the average kinetic energy of neon factor changes by a factor of। कोई अगर 2 मार्क किया है ना बेटा, तो अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो वो कंपाउंडर बनेगा। 2 मार्क नहीं करना है, बहुत लोग किए होंगे मुझे पता है, या कुछ लोग हाफ भी मार्क किए होंगे। बेटा ऐसे लोग सिर्फ डॉक्टर नहीं बनेंगे, सिर्फ कंपाउंडर बनेंगे। ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ रूट नहीं है, आपका ये होगा बेटा। क्यों बेटा? टेम्परेचर बेटा कभी भी सेल्सियस में नहीं यूज करना है। टेम्परेचर आपका है 293 और T1 और T2 है आपका 313। अब रेशियो निकालना है। अच्छा नहीं, ये वेलोसिटी नहीं है, ये तो वो है ना आपका काइनेटिक एनर्जी है, मुझे लगा था वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 R इंटू टी। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे बेटा तो आपका ये आएगा, मुझे लगा था CRMS की बात कर रहा होगा, तो ये आएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ गए, चलिए अभी काफी टाइम है, हो जाएगा। 32, a closed vessel contains equal number of oxygen and hydrogen molecules at same temperature। एक कंटेनर है, उसके अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, 3 ऑक्सीजन ले लेते हैं, और उसके अंदर 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, एट सेम टेम्परेचर है, होना ही चाहिए क्लोज इक्वल। हाँ, दोनों एक ही कंटेनर के अंदर है। बेटा याद रखिएगा, अगर कंटेनर एक होगा ना तो दोनों का टेम्परेचर भी एक होगा, टेम्परेचर अलग नहीं हो सकता है। एक कंटेनर में, एक रूम के अंदर टेम्परेचर बराबर होगा हमेशा, हर कोने में टेम्परेचर आप बराबर मानेंगे। नेक्स्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू, the average speed of hydrogen molecules is greater। तो average speed C average is equal to 8/pi R into T by M। तो बेटा average speed is dependent upon temperature as well as molecular mass। तो molecular mass of hydrogen is less, so average speed will be greater, so this is a true statement। ठीक है, the hydrogen molecules strike the wall of the vessel more often। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा बार वॉल को हिट करेगा, that will hit molecules wall of the container more number of times। कोई बताएगा बेटा ऐसा कैसे? क्योंकि हल्का है। हल्का है, हाँ। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पर ये है कि इसका वेलोसिटी ज्यादा है। इसका वेलोसिटी ज्यादा निकला है। हाँ, वेलोसिटी हल्का होने के कारण वेलोसिटी ज्यादा है। तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो
ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा होगा। ये जो यहाँ है ऑक्सीजन यहां से यहां गया, ये जो ऑक्सीजन यहां से यहां गया, उतने देर में ये ऑक्सीजन यहां से यहां जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहां से यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, बहुत बार हिट कर देगा। तो वो कारण है। तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू गैसेस इज ऑल्सो सेम, वो तो पता ही है बेटा, 3/2 RT होता है, और नंबर ऑफ मोल्स तो इक्वल है, ठीक है। वेट ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज वेट ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज फॉल्स। क्यों? दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑक्सीजन तो 1 मोल हाइड्रोजन, तो लेट्स से 2 मोल ऑक्सीजन 64 ग्राम, तो 2 मोल हाइड्रोजन तो ओनली 4 ग्राम, ठीक है। तो ये वाला फॉल्स है, तो नॉट ट्रू बोला था, तो ये वाला नॉट ट्रू बेटा वाले ध्यान से करें, कितनी बार क्या होता है ना, जो ट्रू होता है उसी को टिक करके चले जाते हैं। नेक्स्ट, as speed of molecule increases number of collisions per second, बेटा क्या होगा बेटा, अपने दिमाग से बताइए बेटा। इंक्रीज। हाँ, इंक्रीजेस Increases. बेटा, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट है, हाँ थर्टी, ठीक है। ये बेटा किसी ने पूछा नहीं, फिर ये बता दिस, हाँ बोल रहा है यहाँ पे जेड ज्यादा होता है, एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जेड इज यूजुअली मोर देन 1। दिस फैक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय वैन वाल इक्वेशन व्हेन द कांस्टेंट ए इज नेग्लिजिबल, नॉट बी, द कांस्टेंट बी इज नेग्लिजिबल। बताइए जल्दी से बेटा। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जेड इज यूजुअली मोर देन 1, जल्दी से सोच के बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सर ए नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल, क्या बोले बेटा, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्या पूछे आप लोग, जल्दी से बेटा। सर ए नेग्लिजिबल है। अच्छा, एंड बी, नहीं नेग्लिजिबल। ठीक है, समझिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। हाई प्रेशर पे क्या होता है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो ये जब नंबर बड़ा हो जाता है तो हम लोग सीधा बोलते हैं ये 1 लाख रुपया हो गया, और ये सिर्फ 1 रुपी है। तो 1 लाख रुपया में 1 रुपया को ऐड करेंगे तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये माना जाता है। और V माइनस बी जब करते हैं तो जब क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो हम लोग ये मान के चलेंगे वॉल्यूम थोड़ा कम है। तो वॉल्यूम अगर कम है तो छोटे नंबर से 100, बेटा 10 रुपया से ना 1 रुपया माइनस कीजिएगा ना बेटा, तो 9 रुपया होता है। 10 में से 1 माइनस करने से 10 रुपया नहीं बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बी को इग्नोर नहीं कर पाइएगा, तो ये एक रीजन है। तो आपका ये होगा। प्लस हम लोग जानते हैं जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पीवी बाई आर टी होने से ऊपर चला जाता है ग्राफ, तो बी को आपने इग्नोर नहीं किया है, ठीक है। नंबर 41, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, जल्दी सोच। 38 भी। ठीक है बेटा, एक बार सर्कल बना लेते हैं, उसके 38 आते हैं। 38 कैसे नहीं, क्यों नहीं कराए, 3/8 था ना बेटा, लास्ट क्लास में लिखाए थे। चलिए चलिए इन्वर्जन टेम्परेचर करा ही देते बेटा। देखिए इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। गैस बेटा कभी वो किए है, क्या नाम है, किसी के साइकिल से या स्कूटर से किसी का हवा निकाले है बेटा? मोहल्ले में गाड़ी खड़ी है, किसी का फ्लैट के नीचे गाड़ी खड़ा है, हवा हवा निकाले आप लोग? देखिए पहले क्या था ना, ये मोबाइल वगैरह नहीं था, इतना टीवी चैनल नहीं था, दूरदर्शन खाली आता था, ठीक है। वो शक्तिमान आया करता था संडे को, और उसके बाद एक कोई और टीवी जाया करता था, ठीक है। उसके बाद पूरी में
टीवी में ढंग का प्रोग्राम नहीं आता था। तो सब बच्चे बेटा, आप अपने पेरेंट वगैरह से पूछ सकते हैं, जो बहुत बड़े भाई होंगे ना, जो हम लोग के, पूछिएगा। एक टाइम पास हुआ करता था बच्चों का, किसी का स्कूटर खड़ा है मोहल्ले में, जाके उसकी हवा निकाल देना, ठीक है, या टायर से किसी का हवा निकाल देना। आप बेटा होता क्या था ना, साइकिल का हवा निकाला जा सकता है आसानी से, अगर आप किसी के स्कूटर का या बाइक का हवा निकालना चाहेंगे ना बेटा, तो नहीं निकलता आसानी से, बड़ा तकलीफ होता है। क्या, क्यों तकलीफ होता है? क्यों? क्योंकि बहुत ठंडा होता है गैस। जो गैस बाहर निकलेगा ना बेटा, वो काफी ठंडा लगता है, मतलब 1-2 मिनट तक तो आप उसको पिंच करके रख सकते हो, मतलब उसको दबाना होता है, उसमें कोई स्क्रू नहीं होता, आप प्रेस करके रखोगे तो निकलता रहेगा। कभी आपका साइकिल वाइकिल खराब हो जाए या स्कूटी वगैरह खराब हो जाए, तो आप हवा निकाल के देखिएगा बेटा, उसका ठंडा लगेगा। तो ये टायर है अपना, ये टायर है, ये टायर से यहाँ से नोजल रखा हुआ है। आप ये सोचो कि यहाँ से एयर लीक हो रहा है, ये एयर बेटा बाहर टेम्परेचर लेट से गर्मियों में होता था 40 डिग्री सेल्सियस, तो टायर के अंदर गैस का टेम्परेचर कितना होगा? 40 होगा, लेस देन 40 होगा, मोर देन 40 होगा? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताइए बेटा। लेस देन 40। क्यों बेटा लेस देन 40 क्यों होगा? मान लेते हैं यहाँ पे ये बॉटल रखा हुआ है, ये बॉटल का बेटा बाहर रूम का टेम्परेचर मान ले 35 डिग्री सेल्सियस है, तो बॉटल का टेम्परेचर कितना होगा? 35 ही होगा। 35 होगा ना बेटा, क्योंकि वो इस एटमॉस्फेयर में बहुत देर से बैठा हुआ है। तो बेटा इसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये पर बाहर आने समय ठंडा हो जाता है, बाहर आने समय ये ठंडा हो जाता है। जब रियल गैस या कोई गैस बेटा फैलता है बाहर, मतलब हाई प्रेशर है ना, अंदर हाई प्रेशर है और बाहर आने पे लो प्रेशर मिलेगा इसको। when a gas moves from high pressure to low pressure, the energy, kinetic energy will decrease, kinetic energy will decrease, ठीक है। जब भी कोई गैस बहुत क्लोज कंटेनर से सडनली बाहर आएगा तो बहुत ठंडा हो जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन होता है। बट कुछ गैस क्या करते हैं, टायर से बाहर आने के बाद गर्म हो जाते हैं। दिस टेम्परेचर इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर। क्लियर है बेटा? नॉर्मल गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में अगर एक्सपैंड करेगा तो ठंडा होगा। हीलियम ऐसा गैस है जो एक्सपैंड करने से समय आपका गर्म भी हो जाता है, इसको हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट बाद में बोलेंगे, ठीक है, बट इतना भी समझ लीजिए बेटा। कभी सोचे आप लोग कि गैस का जो सिलेंडर होता है, ये रहा आपका ओवन, ये गैस का ओवन है, ठीक है, और ये आपका गैस है, यहां से पाइप निकला है बेटा, सिलेंडर में चला गया। कोई मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे बेटा आपने आग लगा दिया, यहाँ आपने फायर लगा दिया, ये आग जो होता है बेटा, ये पाइप के रास्ते सिलेंडर के अंदर क्यों नहीं जाता है? सोच के बताइए जल्दी से बेटा, मैं अगला क्वेश्चन देख लूं। सर क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और बाहर निकलता है तभी उसको ऑक्सीजन मिलता है। अच्छा ठीक है, चलिए एक चीज तो और फिर क्योंकि ट्यूब में हाई प्रेशर होता है, बाहर लो होता है, ठीक है, उससे क्या हुआ बेटा? चलिए ये बेटा, तो वो लोअर से हायर नहीं जा सकता। क्या 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 क्या? सर लोअर से हायर तो नहीं जा सकता इसलिए। आवाज नहीं आ रही है बेटा। सुनिए यहाँ पे बेटा, वेल्डिंग वाला देखिए, वेल्डिंग करते हैं आदमी लोग, कुछ वो लेके वेल्डिंग होता है, यस सर। नोटिस किए हैं? यस सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि जब वेल्डिंग होता है, तो जो वेल्डिंग का जो फ्लेम होता है ना बेटा, ये जो फ्लेम होता है, इसका टेम्परेचर होता है 1200 डिग्री सेल्सियस, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 800 डिग्री सेल्सियस। फिर वेल्डिंग कैसे होता है? सोच के बताइए जल्दी से, 1 मिनट में। मुझे आवाज सुनाई दे रही है? किसी को आंसर पता है तो बताइए।
वेल्डिंग कैसे हो सकता है फिर, वो तो टॉर्च ही मेल्ट कर जाएगा। बेटा होता क्या है ना, ये यहाँ पे नहीं जलता है। एक्चुअल जो वेल्डिंग टॉर्च होगा, एक्चुअल जो वेल्डिंग टॉर्च होता है बेटा, उसका फ्लेम यहां से स्टार्ट होता है। आपका गैस में भी देखिएगा थोड़ा गैप रहता है, लाइटर भी जलता है ना, थोड़ा गैप रहेगा। गैस लाइटर जो होता है उसमें भी जलाइएगा, थोड़ा गैप रहता है। ऐसा क्यों होता है समझिए। हम लोग को मालूम है इग्निशन टेम्परेचर, अ टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन नेवर बर्न, इट विल नॉट अंडरगो कंबशन। होता क्या है, जो ये सिलेंडर से यहां से गैस आ रहा है, इसका टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस, बट यहां पर जब ये एक्सपैंड करता है तो यहां पर टेम्परेचर हो जाता है -5 डिग्री सेल्सियस, ठंडा हो गया। अब इसको जलने के लिए बेटा वापस से टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। तो ये जस्ट बाहर निकला है ना, यहाँ पे इसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, सॉरी इसका टेम्परेचर लोअर देन इग्निशन है, अभी ये जल नहीं सकता है। ये करता क्या है, यहां से यहां ट्रेवल करता है, इस बीच में सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके उसका इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, फिर कंबशन स्टार्ट होगा। ठीक है, बंसन बर्नर का भी स्कूल में यूज किए हैं? नो सर। ठीक है, बंसन बर्नर का यूज कीजिएगा तो देखिएगा बेटा, बंसन बर्नर जो होता है ना, उसमें गैप रहेगा। किसी भी चीज में बेटा यहां से जलता है। केरोसिन का स्टोव वगैरह देखिएगा, वो जो आप लोग का वो बनाता है ना, क्या नाम है, चाउमीन वगैरह बनाता है, वो लोग देखिए कहीं कहीं केरोसिन के स्टोव यूज करते हैं, हमेशा गैप रहता है। जितना माइन्यूट होल से निकलेगा ना बेटा, उतना ज्यादा गैप क्रिएट करेगा ये। ठीक है, अब नोटिस कीजिएगा, आपको समझ में आएगा, हमेशा आपको gap दिखेगा। चलिए नेक्स्ट बेटा, ये इन्वर्जन फैक्टर बेटा 2a/RV मार्क कीजिएगा। टेम्परेचर बता दिए बेटा, नॉर्मली जब गैस एक्सपैंड करता है तो उस समय वो क्या करेगा, ठंडा होगा। बट इन्वर्जन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर उसको एक्सपैंड करने के वो गर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 44 मार्क कर लीजिएगा। दोनों चेंज करता है, ये बताया नहीं था बेटा। ए एंड बी दे आर बोथ डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, बोथ डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, ये बस फैक्चुअल है, इसको ध्यान रखना है। आप 38 बोले थे ना बेटा? हाँ बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ PV/RT एट क्रिटिकल कंडीशन। तो देखो P क्रिटिकल, V क्रिटिकल बाय R इंटू T क्रिटिकल आया था 3/8। ठीक है, नॉर्मल टाइम में बेटा P क्रिटिकल R क्रिटिकल कितना होगा, 1 होगा। तो हम लोग से पूछा है R इंटू टी बाई PV, तो ये हो जाएगा बेटा 8/3 हो जाएगा। उल्टा हो गया ना बेटा, 8/3 हो जाएगा। समझ में आया बेटा? आप उल्टा कर दिए थे क्या, 8 कर दिए थे क्या? ठीक है सर। ठीक है, सर हाँ बेटा, सर वो क्वेश्चन नंबर 6 मैं कैसे किया हूँ, तो वो आपको सेंड किए हैं एक व्हाट्सएप पे, मिनट बेटा, देख हाँ हाँ लीजिए। बिल्कुल 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 देख रहे बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ देख लेंगे बेटा सब कोई। ये चीज मैंने आपको बताना ही भूल गया था, यहाँ देखेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसी को याद है? 3/2 R इंटू
अब देखिए बेटा, हम लोग N CRMS का फॉर्मूला, CRMS का कोई भी क्वेश्चन किए थे हम लोग बेटा? CRMS yes का sir. क्वेश्चन किए थे हम लोग? ठीक है, यहाँ देखेंगे बेटा। देखो, अगर मान लेते हैं आपने CRMS के लिए फॉर्मूला यूज किया है 3R, हम लोग यूज कर लिए 8.314 इंटू, ध्यान से देखिएगा, 8.314 इंटू कितना बेटा, यूनिट कितना है इसका, जूल, जल्दी से बोलिए क्या बेटा, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, डिवाइडेड बाय बेटा इंटू टेम्परेचर। इसको मुझे यहाँ लाने दीजिए। ये चीज बेटा अच्छा कि बता दिए बेटा, ये चीज बताना ही एकदम भूल गए थे। और इंटू टेम्परेचर, तो बेटा टेम्परेचर का यूनिट क्या आने वाला है, केल्विन आएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा बेटा, m का क्या होगा बेटा, m होता है मॉलिक्यूलर मास। अब ध्यान से सोचिए, m अगर मॉलिक्यूलर मास अगर आप ग्राम में यूज कर लीजिएगा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में ध्यान से सुनिएगा, CRMS अगर m अगर आप ग्राम में यूज कर लीजिएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट पता है बेटा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का ऑक्सीजन का होगा बेटा 32 ग्राम पर मोल, ये लिखा जाता है। हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 ग्राम पर मोल, 28 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे बेटा आप अगर ग्राम में यूज कर लेंगे तो ये जूल में क्या रखा हुआ है अंदर बेटा, जूल के अंदर क्या रखा हुआ है, जल्दी से बताएंगे बेटा। जूल के अंदर क्या है बेटा, किलोग्राम है कि ग्राम है, kg किलोग्राम। किलोग्राम है। तो मतलब इस फॉर्मूला के में बेटा आपको मास याद, जहां भी लिखे वहां याद कर लीजिए, आपको केजी लिख के आना है। इस फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर मास जहां भी आप लिखे वहां आपको केजी लिखना है। जहां जहां लिखे पीछे बेटा जाके लिख लीजिए, वहां आपको केजी ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये ध्यान देना है कि आपका SI यूनिट में ऊपर अगर 8.314 जूल यूज हुआ है तो नीचे मास आपका केजी में यूज होगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब यहां से हम लोग CRMS दिया हुआ है कितना, 300, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 3R इंटू टी बाय मॉलिक्यूलर मास। देखो वो बाय मॉलिक्यूलर मास, 300 इज इक्वल टू रूट अंडर 3R इंटू टी बाय मॉलिक्यूलर मास। कितना दिया हुआ मॉलिक्यूलर मास किसका है बेटा, वो O2 का है। नहीं हीलियम था ना, कौन सा गैस था बेटा, हीलियम था। 4/1000 आएगा, इसमें किसी को डाउट, ठीक है। तो अब स्क्वायर कर सकते हैं, तो आएगा 3R इंटू टी इज इक्वल टू 300 इंटू 300 इंटू 4/1000, ये आया 3RT। नेक्स्ट हम लोग करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3R इंटू टी बाय 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स। 3RT हम लोग को मिल गया, 3RT हम लोग को मिल गया। अब 3RT को यहाँ प्लेस कर सकते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू 300 इंटू 300 इंटू 4/1000, ये आया 3RT इंटू N बाय 2। नंबर ऑफ मोल्स बेटा 8 ग्राम हीलियम है, 8 ग्राम हीलियम में बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 2 मोल आएगा। तो ये N2 प्लेस किए, 2 2 कैंसल। अब देखिए तो अब आपका आंसर मैच कर जा रहा है, हाँ अब मैच कर गया ना, 90 इंटू 4 इज इक्वल टू 360 जूल। क्लियर है बेटा, पहले हम लोग क्या किए, CRMS से टेम्परेचर निकाल लिए तो अपना 360 जूल आ गया। क्लियर है बेटा, यहाँ पे मास जो है आप कभी भी ग्राम में यूज नहीं कीजिएगा, केजी में यूज कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा एक और तरीका है जिसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज सीधा कर सकते, m इंटू CRMS स्क्वायर।
इसमें क्या होगा कि आपको बेटा CRMS स्क्वायर, क्योंकि CRMS दिया हुआ है तो आपको 3RT कैलकुलेट नहीं करना है, आप सीधा CRMS प्लेस कीजिए, मास को केजी में प्लेस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस ठीक है। सर। बट अगर ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा बेटा तो कभी भी मास को आप ग्राम में यूज नहीं करेंगे, ये मिस हो गया था बेटा बताने समय। नेक्स्ट बताएंगे बेटा। सर तब तो मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज में भी हमेशा केजी में लेना होगा। हाँ बेटा, मतलब सब जगह मैंने बोला ना, अभी लिखिए जहां जहां आया है बेटा। हाँ, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है ना, और आर के साथ बेटा अगर मास यूज हो रहा है ना, तो आपको हमेशा यूनिट का ध्यान इक्वल रखने के लिए आपको केजी में मास को यूज करना होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। 100 प्लस कितनों के आए बेटा, जल्दी से बताएंगे। किसी का नहीं है 100 प्लस? सर 108। कौन बेटा बोली तो? सर मैं। साइनदीप, अच्छा चलिए बढ़िया बेटा। और किसी का 100 प्लस बेटा? सर 102। 102 बढ़िया है बेटा, चलिए ठीक है। इस बार 140 का पेपर था ना? कैसे कैसे 140 का हुआ ना? 180 का पेपर है तो यहाँ 140 लिखा हुआ है, तो ठीक करा दीजिएगा। ठीक, ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। मटेरियल आप लोग ले गए यहाँ से, स्टडी मटेरियल?